अस्सलामुअलैकुम सब देखने वालों को। तो कैसे हैं आप सब। आज इस वक्त हम मौजूद हैं शारजा में और ये शारजा कॉर्निश का एरिया है और देखें कितना खूबसूरत व्यू है। इस एरिया को हार्ट ऑफ द शारजा सिटी भी कहा जाता है और आप व्यू से देख सकते हैं स्काई स्क्रैपर्स। और आज का जो हमारा विज़िट है वो हमारे लिए भी सरप्राइज़ है और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा। और ये जो वाटर आप देख रहे हैं ये बेसिकली है खालिद लगून और इसके बीच में है आइलैंड। तो जी आज हम जा रहे हैं अलनूर आइलैंड। तो आज आप हमारे साथ एक्सप्लोर करेंगे अलनूर आइलैंड को। और ये है वो ब्रिज जो कनेक्ट करता है शारजा सिटी को या कॉर्निश एरिया को इस आइलैंड के साथ। इस ब्रिज के थ्रू जो है वो आप अलनूर आइलैंड में एंटर हो सकते हैं और ये वुडन ब्रिज है। तो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये हम पहुंच चुके हैं, एंटर हो चुके हैं अलनूर आइलैंड में। और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा और डे और नाइट व्यू टोटली डिफरेंट है इस आइलैंड का। जैसे ही हम राइट साइड से एंटर हुए आइलैंड में तो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। पहली फीलिंग जो आपको आती है वो ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेस्ट में, किसी ग्लिटरिंग, किसी लाइटनिंग फॉरेस्ट में एंटर हो चुके हैं। कहा जाता है कि अलनूर आइलैंड कॉम्बिनेशन है नेचर का, आर्ट का और कल्चर का। और जो लोग नेचर लविंग हैं उनके लिए ये बहुत ही एक पीसफुल, एक काम प्लेस है जहाँ आकर जिसको विज़िट करके आप रिलैक्स कर सकते हैं, अनवाइंड कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसके साथ बर्ड्स की चिरपिंग और ग्लिटरिंग और लाइटनिंग प्लांट्स, ट्रीज़ और मेडोज़ आपको एक फेरी लैंड में ले जाते हैं। ये वो फीलिंग है जो आप वॉक करते करते फील करते करते हैं। और इस वक्त हम आ चुके हैं कैक्टाई गार्डन और कैक्टस गार्डन की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग इफ़ेक्ट दिया गया है और पार्क को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे टॉलेस्ट जो कैक्टस ट्रीज़ हैं वो लगाए गए हैं। ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, दीज आर डेजर्ट प्लांट्स। ओके, कैक्टस, कैक्टस ग्रोज इन डेजर्ट। ये रियल है सारे? यस Mama, don't touch the cactus. Look, यस, they have written na don't touch the cactus. because they're too short for touching. Yes. ये देखिए, ये सारे cactus हैं मामा, वो देखो आगे तक। All cactus are grown. ये देखिए मम्मा, 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 look, this one is real cactus. मम्मा उधर too many cactus. पापा उसको देखिए, cactus को touch very cool. ये देखिए, ये सारे cactus हैं मम्मा. Look at this blue cactus. More cactus. इतने सारे cactus हैं मम्मा, wow. How many cactus? और ये इसको क्या कॉल करते हैं? ये देखिए बैकग्राउंड में आप बर्ड्स की साउंड सुन सकते हैं और इस आइलैंड में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं और बहुत ही पुराने ईयर्स ओल्ड ट्रीज़ हैं। कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जैसा कि अभी आपने देखा एक ट्री के ऊपर आई वाज सेव्ड लिखा हुआ था, जो कि जब ये आइलैंड डेवलप किया गया तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो उनको उसी फॉर्म में जो है वो सेव किया गया है।
और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नाइट टाइम में या इवनिंग टाइम में विज़िट करेंगे तो आइलैंड का व्यू टोटली डिफरेंट होगा एज़ कंपेयर टू द मॉर्निंग व्यू। मॉर्निंग व्यू की एक अपनी ब्यूटी है। इस आइलैंड में नेचर को आर्ट, टेक्नोलॉजी और कल्चर के साथ बहुत खूबसूरती के साथ एग्ज़िबिट किया गया है, जिसको आप फ़ील करते हैं, आप इंजॉय करते हैं। और ये एक और ट्री है जिस पे लिखा हुआ है आई वाज सेव्ड। तो ये आइलैंड बिल्ड होने से पहले ये ट्री यहाँ पर मौजूद था। इसी तरह ये एक और ट्रंक के ऊपर लिखा हुआ है आई वाज सेव्ड। ये कॉलम्स आर्टिफिशियली बिल्ड किए गए हैं जो कि आर्ट को एग्ज़िबिट करते हैं इस आइलैंड में, और ये ऑस्ट्रियन डिज़ाइनर की क्रिएशन है। और अनफॉर्चुनेटली रात के टाइम लिटरेचर पवेलियन जो था वो क्लोज्ड था। अनदर जो फेमस अट्रैक्शन है आइलैंड में वो है बटरफ्लाई हाउस। तो ये जो गोल्डन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिकली बटरफ्लाई हाउस का है, जिसमें कैफ़े भी है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ से बटरफ्लाई स्पीशीज़ ला के रखी गई हैं। और इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टील का है और इसमें स्पेसेस दी गई हैं ताकि सनलाइट जो है वो एंटर हो सके। ये जो बटरफ्लाई हाउस का स्ट्रक्चर है इसको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। ड्यूरिंग द वॉक आपको डिफरेंट ग्रासेस, प्लांट्स, आर्ट ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं जिनको कहीं कहीं लाइटनिंग इफ़ेक्ट से ब्यूटीफाई किया गया है। और ये मेरे राइट पे है सिल्क फ्लॉस ट्री जो कि बहुत ही फेमस है। इसका बॉटम अगर आप देखें तो बहुत थिक सा है क्योंकि ये अपने बॉटम में वाटर को रिटेन करता है और जैसे जैसे ग्रो करता है थिन होता जाता है और इसके लीव्स ऊपर की साइड पे ग्रो करते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अनदर अट्रैक्शन जो है वो है जी फॉसिल रॉक्स, और ये इंपोर्ट की गई हैं ब्राज़ील से। और ये जो राइट साइड के ऊपर एमेथिस्ट है ये सॉलिडिफाइड है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमेथिस्ट जो कि ब्राज़ील में है वहाँ से इंपोर्ट किया गया है। और इन फॉसिल्स के बारे में कहा जाता है कि ये गार्डियंस ऑफ द आइलैंड हैं। मेज़ गार्डन की भी बहुत खूबसूरत लैंडस्केपिंग की गई है, लेकिन उसको आप डे टाइम में ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। प्ले एरिया के साथ साथ बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी बनाई गई थी और जोहा ने काफ़ी इंजॉय किया ट्रैम्पोलिन पे। ट्रैम्पोलिन साइट से आप शारजा की दूसरी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो देख सकते हैं। और ये देखें कितना अच्छा इस ट्री को, इस टॉल ट्री को लाइटनिंग इफ़ेक्ट दिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि अलनूर आइलैंड नेचर और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। आइलैंड में यूएई के ओल्ड कल्चर को भी डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर जोहा रमल स्विंग ले रही हैं और ये उन फीमेल्स के ऑनर में है ये स्पेस जो यहाँ शोर पे बैठ के ओल्ड टाइम्स में अपने हस्बैंड का वेट किया करती थी। तो ये था हमारा अलनूर आइलैंड का एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ आपको भी ये अच्छा लगेगा। और इस आइलैंड के बाहर एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का ट्री है जिसका नाम है ड्रैको ट्री। और ये भी ईयर्स ओल्ड पुराना ट्री है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वुंड्स को हील करने के लिए यूज़ किया जाता था। और अलनूर आइलैंड की जो रियल ब्यूटी है मेरे ख़्याल में वो ये है अलनूर मॉस्क जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसका व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है
और हमारी वापसी पे इशा की नमाज़ हो रही थी।